हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो आप लोग आई होप अच्छे होंगे। हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्या है उसका नाम? रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे और एक टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। आखिर ये सर किसका टॉपिक है? सब टॉपिक है ये सब टॉपिक है आपके लाइफ प्रोसेस चैप्टर का। किसका है? लाइफ प्रोसेस चैप्टर का। बच्चे तो डाइजेशन भी सुने रहते हैं, सारी चीजें हैं, इसको भी सुने रहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। बहुत समस्याएं होती हैं, तो मैं कोशिश करूंगा इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की, ठीक है, और ताकि आपको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। और तो हम चलते हैं, इसको आगे पढ़ते हैं। तो रिस्पिरेशन होता क्या है? अच्छा, रिस्पिरेशन आप नॉर्मल देखिए, सांस जो लेते हैं वो दैट इज ब्रीथिंग, दैट इज नॉट रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन क्या होता है सर? रिस्पिरेशन एक केमिकल मैकेनिज्म होता है, एक तरीके से कह दीजिए केमिकल प्रोसेस होता है। क्या मैंने बोला? केमिकल मैकेनिज्म या केमिकल प्रोसेस होता है, जिसमें जिसमें क्या होता है, फूड जो होता है बर्न होता है। फूड जो क्या होता है? बर्न होता है, और हमको क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, सॉरी एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी देता है। तो जब भी रिस्पिरेशन अगर नॉर्मली बोलेगा, रिस्पिरेशन होता क्या है, तो आपको पता है ग्लूकोज इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ फूड, मतलब जो ग्लूकोज होता है वो फूड का ही एक फॉर्म होता है, ठीक है। तो रिस्पिरेशन होता क्या है? तो रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है, जिसमें जो ग्लूकोज या जो फूड होता है ये बर्न होता है। और आपको पता होना चाहिए, कोई भी चीज हम जलाएंगे तो उसको जलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर इसको फूड को बर्न करना है, फूड को क्या करना है? बर्न करना है। फूड को बर्न करना है तो कैसे होगा? तो फूड को बर्न होगा वो भी ऑक्सीजन के। तो रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फूड जो होता है बर्न होता है, फूड जो होता है बर्न होता है, और हमको क्या देता है? एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी देता है, और सम काइंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ रिलीज होती है, ठीक है। तो ये मेन होते हैं रिस्पिरेशन के डिफिनेशन। ब्रीथिंग क्या होता है? सांस इन करना, सांस आउट करना, ठीक है। आप इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, यही मात्र क्या है? ब्रीथिंग। क्या है ब्रीथिंग? उसमें कुछ नहीं। आप जब इनहेल कर रहे हो, सांस जैसे लिए, तो ये फूड क्या होगा? हमारे सेल्स में जाके फूड क्या होगा? बर्न होगा, और हमको क्या दे देगा? एनर्जी देगा। और हम सांस लेने के बाद, अच्छी अच्छी सांस लेने के बाद एनर्जेटिक फील भी करते हैं। तो अभी मैं डिस्कस भी करूंगा रिस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, सारी चीजें। तो मैंने भी बताया ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन में थोड़ा अंतर होता है। ब्रीथिंग में कोई भी फूड बर्न वगैरह नहीं होता, लेकिन रिस्पिरेशन जब पूरा प्रोसेस होता है तो क्या होता है? फूड बर्न होता है, और क्या रिलीज करता है? एनर्जी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ठीक है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है। देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रिस्पिरेशन हमारा जो होता है मेनली टू टाइप्स का होता है। रिस्पिरेशन जो होता है हमारा मेनली टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एक एरोबिक रिस्पिरेशन, एक एनारोबिक रिस्पिरेशन। एक एरोबिक रिस्पिरेशन, एक एनारोबिक। ध्यान समझिएगा, सब समझ में आएगा आपके। एरोबिक क्या होता है, एनारोबिक क्या होता है? अच्छा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। पेपर में या डाइजेशन पूछेगा, रिस्पिरेशन पूछेगा, ट्रांसपोर्टेशन पूछेगा, लाइफ प्रोसेस में और क्या ही पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग को जरूरी ये चीजें टॉपिक्स तैयार होने चाहिए, ठीक है। इसमें आखिर होता क्या है, क्या क्या होता है, तो इसमें मैं बताऊंगा ये सब कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है। तो सेल्स में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो वही एटीपी के फॉर्म में निकलता है। एटीपी क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किससे बनता है? ये एडीपी से बनता है। एटीपी इज फॉर्म फ्रॉम एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट पहले रहता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट रहता है, इससे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। तो हमको जो एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में मिलती है। मतलब एक तरीके से एनर्जी का कॉइन क्या होता है? एटीपी होता है। एटीपी इज द कॉइन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ध्यान समझिएगा। तो हमारा रिस्पिरेशन मेनली टू टाइप्स का होगा, एक एरोबिक, एक एनारोबिक रिस्पिरेशन। मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से पूरे डिफिनेशन वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं समझा रहा हूँ। तो अगर आप समझ जाएंगे तो फिर अच्छा होगा। देखिए एरोबिक रिस्पिरेशन क्या है, ध्यान समझिएगा। एरोबिक क्या होता है, एनारोबिक क्या होता है? जब कोई रिस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, क्या होगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा।
जब कोई रिस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा वो क्या कहलाएगा, एरोबिक कहलाएगा। अब वही जहां कहीं क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, अब्सेंट होगा। ऑक्सीजन क्या होगा, अब्सेंट होगा, मतलब या तो रहेगा ही नहीं या तो अब्सेंट ही होगा या तो कहीं कमी हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, एनारोबिक, एरोबिक एनारोबिक में यहाँ क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि बताइए एरोबिक रिस्पिरेशन का जो होता है एंड प्रोडक्ट, मतलब लास्ट में क्या बनता है, लास्ट में जैसे एरोबिक रिस्पिरेशन इसमें ऑक्सीजन के हेल्प से एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड बना ना, तो क्या बनता है, तो ये आपसे जरूर पूछता है, जरूर से एमसीक्यूज में भी बन जाता है। ठीक है, तो एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है, ध्यान समझिएगा। एरोबिक रिस्पिरेशन मैंने बताया ऐसा रिस्पिरेशन, दोज रिस्पिरेशन विच हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, यानी जो फूड बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है और हमको ये देता है, तो वो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है। ये कहाँ होता है, मैंने भी बताया, पहले साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में जो होता है फिर धीरे धीरे वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान समझते रहिए। एरोबिक रिस्पिरेशन ये हो गया हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसमें एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, एनर्जी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। एनारोबिक समझते हैं, एनारोबिक, एनारोबिक में क्या होता है, कहीं ऑक्सीजन क्या हो जाता है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ प्रेजेंस, तो यहाँ बोलूंगा अब्सेंस, मेनली अगर डिफर करने के बीच में भी आ जाए, चाहे सीबीएसई यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम चाहे सीबीएसई हो, आप लोग ध्यान से समझिए। ठीक है, एनारोबिक क्या होता है, जब ऑक्सीजन अब्सेंस हो जाता है, मतलब जहाँ कहीं ऑक्सीजन की कमी होती है, तो सर ऑक्सीजन की जहाँ कमी होगी वहां क्या बनेगा, या तो ऑक्सीजन की मैं कमी बोल रहा हूँ, एक अब्सेंस बोल रहा हूँ, एक कमी बोल रहा हूँ, एक अब्सेंस बोल रहा हूँ, एक कमी बोल रहा हूँ, तो जहाँ कहीं ऑक्सीजन के लैक हो जाएगा, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, लैक हो जाएगा, कमी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या बनेगा पता है, लैक्टिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, और धीरे से थोड़ा बहुत एनर्जी बनेगी, लैक्टिक एसिड बनेगा, और लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है। फिर मतलब कभी कभी क्या होता है, हमारे मसल्स वगैरह में हम एक्सरसाइज करते हैं तो दर्द होने लगता है, मतलब वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इस वजह से वो क्या होता है, वो दर्द करने लगता है। तो जब ऑक्सीजन का लैक हो जाएगा, कमी हो जाएगा, यानी लैक्टिक एसिड का निर्माण करेगा। किसका, इसमें मेन क्या है, इसमें जो मेन निर्माण कर रहा है एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड का, इसमें क्या है, लैक्टिक एसिड का। आप समझिए, जहाँ ऑक्सीजन हो ही ना एकदम, जैसे ईस्ट वगैरह में, जैसे हम मैदा वगैरह में ईस्ट डालते हैं, या जब बेवरेजेस पदार्थ बनाते हैं, मतलब आप एल्कोहल वगैरह बनाते हो, तो जब एल्कोहल बनाते हो तो उसमें ईस्ट डालते हो, जब ईस्ट डालते हो तो क्या कर देता है, चीजों को फर्मेंट करता, मतलब सड़ाता। जब जब फर्मेंट करेगा, जब उसको फर्मेंट करेगा तो उसका मतलब क्या है वहां पास, उसका मतलब ये है कि वहां ऑक्सीजन की कमी महसूस करवा देगा। जब ऑक्सीजन मतलब अब्सेंस हो जाएगा, जब ऑक्सीजन अब्सेंस हो जाएगा तो फूल आता है, क्या हो जाता है, फूल आता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, रिस्पिरेशन है। रिस्पिरेशन में एनारोबिक है, तो सर उसमें क्या बनता है, तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो फर्मेंटेशन वगैरह जब हम कराते हैं तो उसमें बनता है एंड प्रोडक्ट, जो मेन बनता है वो एथेनॉल बनता है। क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। याद रखिएगा, मैं थोड़ा थोड़ा चीजें बता रहा हूँ। इसमें जो बनेगा, इसमें एनर्जी बनेगी, सभी में एनर्जी खैर बनती है थोड़ा बहुत, लेकिन ये याद रखिएगा इसमें मेन में क्या बन रहा है, लैक में लैक्टिक एसिड, और जब अब्सेंस एकदम से होगा तो एथेनॉल बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, एथेनॉल बन रहा है। आई होप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े, फिर से बता देता हूँ रिस्पिरेशन क्या होता है। रिस्पिरेशन ऐसे एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फूड बर्न होता है या ग्लूकोज बर्न होता है, हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। तो रिस्पिरेशन हमारे टू टाइप्स का, एक एरोबिक एक एनारोबिक। ईस्ट वगैरह जो करते हैं वो एनारोबिक वगैरह में करते हैं, मसल्स वगैरह क्रैम्प में आ जाते हैं वो भी एनारोबिक में, और जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है वो एरोबिक रिस्पिरेशन। जैसे हमारे अंदर से सेल से माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी हमको मिलती है वो किसकी वजह से होती है, एरोबिक रिस्पिरेशन से होती है। कोई दिक्कत, आगे देखते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको जो भी दिक्कत होगी मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। देखते हैं हम लोग आगे। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, फिर ठीक है ना, फिर ये मत कहिए कि सर बताए नहीं। तो मैं इसको तो कायदे से देखा जाए तो मैं बहुत अच्छे तरीके से, जब एनसीईआरटी आप रीड करते हो तो एनसीईआरटी जब आप रीड करोगे तो उसमें एक ग्राफ होगा, उस ग्राफ को आप रिस्पिरेशन के बाद ही टॉपिक पेज पलटेंगे तो उसके बाद एक ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार का बना होगा। ठीक है, उसमें पायरुवेट वगैरह लिखा रहेगा, पहले ग्लूकोज लिखा रहेगा फिर पायरुवेट लिखा रहेगा। अच्छा, ग्लूकोज, ग्लूकोज में 6 मॉलिक्यूल होते हैं, पायरुवेट में 3 मॉलिक्यूल होते हैं, इतना याद रखिए। ग्लूकोज में 6, पायरुवेट में 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन होते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। तो ये वाला ग्राफ इधर इधर प्रेजेंस होगा, इधर लैक होगा, कहीं इधर अब्सेंस होगा, तो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा।
फिर हम आगे देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन, याद रखिएगा ट्रांसपोर्टेशन। हमने हमने क्या देखा, अच्छा थोड़ा सा मैं इसमें और चीजें बताना भूल गया, क्या कि रिस्पिरेशन में मैं और ये आज मुझे लगता है रिस्पिरेशन ही कराऊं क्या, है ना, रिस्पिरेशन ही आज कराता हूँ। कितना मिनट हो गया देखता हूँ, 10 मिनट होगा, ठीक है। 15 मिनट की वीडियो में रिस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो रिस्पिरेशन में अभी और भी चीजें, एरोबिक एनारोबिक ये सारी चीज हो गए, और देखिए क्या है, अब हम अपने लंग्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि हम देखिए सब एक अलग अलग प्रोसेस है। जैसे डाइजेशन है, डाइजेशन में आपने पूरा जितने भी डाइजेस्ट करने वाले स्टोमक वगैरह सब कुछ आपने पढ़ा है। रिस्पिरेशन में आप लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में आप हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसका वो टॉपिक को मैं बाद में करा दूंगा, ठीक है। तो पहले हम रिस्पिरेशन को पूरा कंप्लीट करते हैं। तो रिस्पिरेशन में लंग्स होता है, हमें ध्यान समझिएगा, लंग्स क्या है रिस्पिरेशन। तो हमें पता है हम सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं नॉस्ट्रिल के थ्रू, नॉस्ट्रिल के थ्रू लेते हैं, ठीक है। फिर लार्नेक्स, फिर फार्नेक्स, देखिए नॉस्ट्रिल के थ्रू लेते हैं सांस, नॉस्ट्रिल के थ्रू सांस लेते हैं, तो इसमें कुछ पाया जाता है, ठीक है, इसमें कुछ पाया जाता है, या नेसल कैविटी में कुछ पाया जाता है, नाक के अंदर कुछ बाल वगैरह पाया जाता है। वो क्या करेगा, डस्ट वगैरह को कैच कर लेगा, डस्ट वगैरह को जाने अंदर नहीं देगा। नॉस्ट्रिल से होने के बाद कहाँ जाएगी, लार्नेक्स में जाएगी। कहाँ जाएगी, लार्नेक्स, लार्नेक्स में कहाँ जाएगी, फार्नेक्स में जाएगी, ठीक है, फार्नेक्स में जाएगी। फिर कहाँ जाएगी, लार्नेक्स, फार्नेक्स, फिर देखिए फिर जो जाएगी वो ट्रैकिया के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू, ठीक है। ट्रैकिया में क्या होता है, ध्यान समझिएगा, जैसे ये एक तरीके से ये और ट्रैकिया ये, ठीक। अब यहाँ क्या पाया जाता है, ट्रैकियम पाया जाता है, रिंग ऑफ कार्ट, ये जो रिंग मतलब ये ट्रैकिया है एक तरीके से, तो इसमें जो ये ऐसे ऐसे बना है इसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज एक तरीके से ये है, और एक मार्कर ये है, ये मार्कर ये है। इन दोनों को अगर मैं बीच में कुछ लगा दूं, अगर दोनों के बीच में कुछ लगा दूं तो ये आपस में कभी टकराएंगे नहीं, आपस में ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन कब, जब इन दोनों के बीच में कुछ लगा होगा, लेकिन इनके बीच में कुछ नहीं अगर लगा होगा, इनके बीच में कुछ नहीं लगा होगा, तो ये आपस में कोलैप्स कर ले जाएंगे। तो रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या करता है हमको, रिंग ऑफ कार्टिलेज हमको कोलैप्स, ये इस चीज को कोलैप्स होने से बचाता है, ध्यान समझिएगा। ट्रैकिया है, ठीक है, ट्रैकिया। फिर क्या होता है, यहाँ पास से ये हमारा एक तरीके से समझ लीजिए ये लंग्स, डायग्राम थोड़ा उतना सुटेबल नहीं होगा लेकिन आपके समझने के लिए है। ये ट्रैकिया से क्या होता है, एक तरीके से जैसे आप समझिए कि ये स्टेम होती है, स्टेम में कई ब्रांचेस होती हैं, स्टेम में कई ब्रांचेस होती हैं, तो इसी तरह ये जो ट्रैकिया होता है, फिर जहाँ पास एंड होता है उसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है, ब्रोंकाई बोलते हैं। मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, लिखने में थोड़ा आलसी आते रहते हैं। ब्रोंकाई, देखिए ब्रोंकाई, ब्रोंकाई बोलते हैं। अब ब्रोंकाई कई टुकड़ों में बटा रहेगा, जब कई टुकड़ों में बटा रहेगा तो उसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। इनको सबको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। अब ब्रोंकियोल्स में कोई छोटे 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 सैक लाइक स्ट्रक्चर होंगे, मतलब थोड़े छोटे छोटे छिद्र होंगे, ठीक है, थोड़े थोड़े छिद्र होंगे, जहाँ से जो क्या करता है, जिसका नाम क्या है, एल्वोलाई। यहाँ ये क्या है, सब ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाइज इंटू ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से फिर कहाँ, फिर ये जो छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एल्वोलाई। क्या बोलते हैं, एल्वोलाई। क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं, ठीक है। एल्वोलाई क्या काम करते हैं, मेन जो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर और ऑक्सीजन को अंदर जो मेन करते हैं उनका कौन होते हैं, वो एल्वोलाई होते हैं। तो मेन जो फंक्शन होता है वो किसका होता है, एल्वोलाई का होता है। इट मैक्सिमाइज द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, ये गैसेस ऑफ एक्सचेंजेस को क्या कर देता है, मैक्सिमाइज कर देता है, आसानी से इसके थ्रू एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होता रहता है। किसके बोलेगा, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस इन लंग्स, कॉल्ड एल्वोलाई। कहाँ होता है, एल्वोलाई में होता है, ठीक। जो मेन होता है वो कहाँ होता है, एल्वोलाई में होता है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा, और अगर ना समझ में आए तो यू विल मेंशन कमेंट, देन आई विल अगेन एक्सप्लेन दैट टॉपिक, ठीक है। तो समझ में आया होगा, ना आया हो तो एक बार और आप वीडियो क्या करिए, रिवर्स करके देख लीजिए, और एनसीईआरटी जरूर पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से बनेगा, ठीक है। क्लास का पूरा सही है, पूरा क्लास से बनेगा ही बनेगा, साथ में एनसीईआरटी अगर आप साथ में लपेट लिए ना तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।